एक्सेल में वीलुकअप लगाना एक बहुत ही कॉमन ऑपरेशन है और वीलुकअप काफी लोगों को आता भी है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आपको वीलुकअप एक बहुत ही बड़े डेटा सेट पे लगाना पड़े। मान लीजिए 5 लाख या 10 लाख रोज पे अगर आपको वीलुकअप लगाना पड़े तो हो सकता है आपका एक्सेल स्टक हो जाए या कंप्लीटली क्रैश हो जाए। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि वीलुकअप बहुत बड़े डेटा पे कैसे लगाते हैं विद इन सेकेंड्स। लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं एक्सेल में। और मेरे पास यहाँ पे एक डेटा सेट है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो कि रिलेटिवली बड़ा है। यहाँ पे 5 या 6 कॉलम्स है मेरे पास, ट्रांजैक्शन कोड, डेट, वैल्यू, रीजन, कैटेगरी और मैनेजर। और अगर मैं नंबर ऑफ रोज देखूं तो यहाँ पे करीबन 5 लाख रोज के आसपास का ये डेटा है। इस डेटा में मुझे एक वीलुकअप लगाना है। मेरे पास कुछ ट्रांजैक्शन आईडीज हैं, यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन कोड्स हैं इसमें से कुछ रैंडमली सिलेक्टिव कोड्स मेरे पास ऑन द राइट हैंड साइड रखे हुए हैं। और इस रिस्पेक्टिव कोड का मुझे एक तो वैल्यू फाइंड करना है और एक कैटेगरी फाइंड करना है यहाँ पे और यहाँ पे। अगर आप ये प्रॉब्लम जानते हैं तो ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड वीलुकअप ऑपरेशन है। बट अगर इतने बड़े डेटा पे वीलुकअप करें तो मेरा ऑब्वियसली एक्सेल क्रैश हो जाएगा। तो मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं कि स्लो वीलुकअप कैसे होता है और वो स्लो क्यों होता है पर्टिकुलरली, और फिर डिस्कस करते हैं कि उस वीलुकअप को हम फास्ट एंड एक्यूरेट कैसे बनाएं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड वीलुकअप लिखने से मैं लिखूंगा यहाँ पे इक्वल्स टू वीलुकअप फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू। उसके बाद मैं डालूंगा कॉमा और यहाँ पे मैं पिकअप करूंगा अपना टेबल अरे विच इज दिस पर्टिकुलर डेटा। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ऑल द वे डाउन एंड ऑल द वे टू द राइट। शॉर्टकट मैंने यूज किया कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंड कंट्रोल शिफ्ट राइट। अभी मेरा फॉर्मूला ऊपर चला गया है तो आई विल यूज कंट्रोल बैक स्पेस टू गेट बैक टू द फॉर्मूला। इसके बाद मैं ये पूरी की पूरी रेंज को लॉक कर दूंगा ताकि मेरा सेल रेफरेंसेस मूव ना हो। उसके बाद मुझे कौन से कॉलम का वीलुकअप लगाना है, यानी कि वैल्यू कॉलम। दिस इज कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। दिस इज द कॉलम फॉर वैल्यू एंड आई विल राइट कॉलम 3। और उसके बाद मैं लिखूंगा फॉल्स या 0 जो कि हमारा एग्जैक्ट मैच वीलुकअप है। तो 0 लिखते हैं, क्लोज करते हैं ब्रैकेट, प्रेस एंटर और यहाँ पे 20,000 का वैल्यू आ गया है। अगर इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करें तो यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे जो कि सबका आंसर 20,000 है। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पर अभी क्या है कि हमारे पास ये लार्ज डेटा है, तो अगर इसको मैं पूरी सेल की रेंज तक एंड तक नीचे ड्रैग करूं या कॉपी पेस्ट करूं तो मेरा एक्सेल क्रैश हो जाएगा। ये क्रैश इसलिए होता है क्योंकि हमने जो यहाँ पे सर्च मेथड यूज किया है वो हमने 0 किया है, यानी कि एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस वैल्यू को ग्रैब करेगा यहाँ से और यहाँ जाके एक एक सेल में जाके वो वैल्यू ढूंढेगा। पहले सेल में वैल्यू मिली या नहीं मिली, दूसरे सेल में वैल्यू मिली या नहीं मिली, तीसरे सेल में वैल्यू मिली या नहीं मिली। तो ये बहुत ही एक टाइम कंज्यूमिंग तरीका है वीलुकअप लगाने का, क्योंकि एक्सेल को 5 लाख रोज में इंडिविजुअली जाके वैल्यूज चेक करनी पड़ेंगी। अगर वैल्यू मिलती है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करेगा एंड दैट इज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अब आप समझने की कोशिश करिए कि फास्ट वीलुकअप कैसे लगता है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए आपको मैं एक वर्ड दूं डिक्शनरी में ढूंढने के लिए, बटरफ्लाई या डॉग या कैट या बॉटल। आप बहुत ही क्विकली ये वर्ड्स डिक्शनरी में ढूंढ सकते हैं। आप पहले पेज से पहले वर्ड से सर्च करना नहीं स्टार्ट करेंगे। यू विल ऑब्वियसली जंप टू बी and then U for butterfly and then jump to T and then T and then you will eventually find the word butterfly। ये आप इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आपको उस डिक्शनरी पे रिलायंस है कि वो डिक्शनरी एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टेड होगी। अगर वो डिक्शनरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टेड है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है मल्टीपल पेजेस स्किप करते हुए आप डायरेक्टली उस पेज पे जाएंगे जहां पे आपका कैरेक्टर है और वहां से आप अपना सर्च शुरू करेंगे। यही तरीका है अपने वीलुकअप को भी फास्ट करने का। चलिए देखते हैं एक्सेल में कि ये कैसे करते हैं हम एक्सेल के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको डेफिनेटली मेरे कोर्सेज भी पसंद आएंगे। मैं बहुत ही एक्सटेंसिव इन डेप्थ कोर्सेज रन करता हूँ एक्सेल पे, पावर क्वेरी की जो एम लैंग्वेज है उस पे, डैक्स डेटा मॉडलिंग जो पावर बीआई में यूज होता है उस पे। हम जनरली स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं एंड वी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम इन डेप्थ। मैं चाहता हूं कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका सीखें मोर देन जस्ट मगिंग अप फॉर्मूलाज। तो मैं इस कोर्स में काफी ज्यादा इन डेप्थ जाता हूं आपको लॉजिक समझाने के लिए, ताकि अगर आपको एक बार लॉजिक समझ में आ गया तो वो आप लॉजिक कैरी ओवर करके अपनी प्रॉब्लम्स पे भी लगा सकते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख सकते हैं। ये सारे कोर्सेज इंग्लिश में हैं एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड हैव जॉइन्ड दीस कोर्सेज और उन्होंने बहुत अमेजिंग फीडबैक दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कोर्सेज का लिंक आपको मिलेगा इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। बैक टू द वीडियो। आ गए हम वापस एक्सेल में। तो अब यहाँ पे हमारी जो डिक्शनरी है, यानी कि डिक्शनरी हमारा डेटा है, यानी कि ये वाला डेटा, इसको हमें सॉर्ट करना पड़ेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ना। हम सारे कॉलम्स को सॉर्ट ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं और नहीं भी करेंगे। हम सिर्फ इस पर्टिकुलर कॉलम को सॉर्ट करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, क्योंकि ये हमारा सर्च कॉलम है। तो ऑल दैट आई विल डू इज क्लिक एनीवेयर ऑन दिस कॉलम, अल्फाबेटिकल
ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए मेरे पास एक शॉर्टकट है Alt+A+A एंड दिस कॉलम गेट्स सॉर्टेड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि सबसे छोटा अल्फाबेटिकली सबसे छोटा कोड फर्स्ट और अल्फाबेटिकली सबसे छोटा कोड इन द एंड। एक बार ये अल्फाबेटिकल सॉर्ट हो गया, उसके बाद हम अपना VLOOKUP लिखना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहां पे जाऊंगा, लिखूंगा इक्वल्स टू VLOOKUP, सेम VLOOKUP फॉर्मूला, नो डिफरेंस व्हाटसोएवर। लुकअप वैल्यू है हमारी ये वाली, हमारा जो लुकअप का डेटा है वो है ये पर्टिकुलर डेटा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड लेफ्ट एरो, कंट्रोल बैक स्पेस टू गेट बैक टू द फॉर्मूला। ये रेंज को हम सिलेक्ट करके लॉक या फ्रीज कर देंगे ताकि हमारी सेल रेंज मूव ना हो। हमें अभी भी लेट्स से ये वाला कॉलम ढूंढना है विच इज वैल्यू कॉलम, सो आई विल प्रेस 3 फॉर दैट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ VLOOKUP जहां पे हमने पहले फॉल्स लिखा था, इस बार हम लिखेंगे ट्रू या फिर 1, दोनों का सेम मतलब है। क्लोज द ब्रैकेट। नाउ 1 का मतलब होता है कि हमारा आप अल्फाबेटिकल या फास्ट सर्च मेथड यूज करो जिसमें कि अप्रॉक्सीमेट सर्च होता है। प्रेस एंटर, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गया। अगर इस फॉर्मूले को मैं नीचे ड्रैग करूं तो मेरा आंसर आएगा कुछ सेकंड्स में। लेट्स स्टार्ट द टाइमर एंड आई विल ड्रैग द फॉर्मूला डाउन एंड यू कैन सी दैट ये कुछ ही सेकंड में हमारा यहाँ पे आंसर ऑफ ऑल ऑफ दीज वैल्यूज यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे कुछ आपको लग रहा होगा ये आंसर गलत है, बट ये आंसर की अलग वैल्यू भी आती है नीचे। यहाँ पे नीचे 100 है, 150 है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट यहाँ पे सारी वैल्यूज का आंसर हमारे पास आ गया है। बट क्या हम श्योर हैं कि ये आंसर राइट है या रॉन्ग है? एक बार एक छोटा सा लिटमस टेस्ट कर लेते हैं, यानी कि ये जो वैल्यू है 129421, इसको मैन्युअली डेटा सेट में ढूंढ के देखते हैं। सो आई जस्ट मे बी प्रेस कंट्रोल C और यहाँ पे मैं इसको प्रेस करूंगा कंट्रोल V, प्रेस एंटर एंड आई डिड फाइंड दैट वैल्यू विच इज राइट हियर और इसका आंसर है 20,000 एंड दैट्स द आंसर दैट वी हैव रिसीव्ड ऑन द टॉप एज वेल। तो इसका आंसर सही आ रहा है। तो एक और लिटमस टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे मैं एक फेक वैल्यू क्रिएट करता हूं TC1.1 जो कि वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है मेरे डेटा सेट में। TC1 एग्जिस्ट करता है बट TC1.1 एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि एक आइडियल सिनारियो में VLOOKUP के थ्रू इसका आंसर आना चाहिए NA या नॉट फाउंड या नॉट एप्लीकेबल। इफ आई प्रेस एंटर, इसका आंसर आता है 6300, यानी कि जो इस वैल्यू का आंसर था वो इसने TC1.1 के अगेंस्ट में रख के यहां पे मुझे दे दिया है, विच इज अ रॉन्ग आंसर। यानी कि हमने इस पूरी एक्सरसाइज में ये सीखा कि अगर हमने ये जो लास्ट पार्ट ऑफ VLOOKUP है इसको ट्रू कर दिया और इस डेटा को सॉर्ट कर दिया अल्फाबेटिकली, तो हमारा आंसर तो फास्ट बन जाएगा बट वो आंसर एक्यूरेट या रिलायबल नहीं होगा। तो हमारा सेकंड पार्ट ऑफ प्रॉब्लम ये है कि ऑब्वियसली VLOOKUP ट्रू से फास्ट आंसर आता है, पर इसको एक्यूरेट या रिलायबल कैसे बनाएं सो दैट हमारा आंसर हमारे नॉर्मल VLOOKUP से मैच करे और फास्ट भी चले। तो इसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक करेंगे। हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमें जो वैल्यू चाहिए यहाँ पे वो हमें थर्ड कॉलम की वैल्यू नहीं बट फर्स्ट कॉलम की ही वैल्यू चाहिए। सो आई विल जस्ट से हे हमें जस्ट यहाँ पे कॉलम नंबर 1 की ही वैल्यू दो। आई विल प्रेस एंटर, क्योंकि ये फास्ट VLOOKUP है आई विल ड्रैग इट डाउन और यहाँ पे मेरा आंसर बहुत ही फास्ट कुछ ही सेकंड्स में आ जाएगा। एक बार मेरे पास ये आंसर आ गया, अब मैं यहां पे एक सिंपल सा कंडीशन या एक सिंपल सा टेस्ट लिख सकता हूं। मैं यहां पे बोलूंगा कि यहां पे मुझे एक इफ कंडीशन लगानी है। मैं बोलूंगा कि जो मेरा VLOOKUP का आंसर आया है इस आंसर को आप इस वैल्यू के साथ मैच करके देखो। अगर ये वैल्यूज मैच करती हैं तो ये सही आंसर आया है, अगर ये वैल्यूज मैच नहीं करती है तो यानी कि अप्रॉक्सीमेट VLOOKUP ने गलत आंसर दिया है। तो आई विल राइट द कंडीशन इफ दिस VLOOKUP इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू राइट हियर। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो यानी कि आंसर सही है और इन दैट सिनारियो मुझे VLOOKUP करना है, यानी कि मैं सही कॉलम पे VLOOKUP करूंगा। तो मैं इस VLOOKUP को कॉपी कर लूंगा कंट्रोल C और दोबारा मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, बट इस टाइम मैं कॉलम नंबर 1 पे नहीं बट कॉलम नंबर 3 पे VLOOKUP करूंगा जो कि मेरा वैल्यू कॉलम है। अगर मेरी ये दो वैल्यूज, ये वाली VLOOKUP की वैल्यू और ये वाली वैल्यू मैच नहीं करती है तो मैं VLOOKUP नहीं करूंगा और एक एरर रिटर्न करूंगा एक फॉर्मूले के थ्रू जिसका नाम है एक NA एरर, NA फॉर्मूला। आई प्रेस एंटर, तो यहां पे मेरे पास NA एरर आ गया क्योंकि ये दोनों वैल्यूज मैच नहीं करती थी और ये अप्रॉक्सीमेट VLOOKUP है। बट क्योंकि हमने दोनों जगह यहां पे 1 यानी कि ट्रू VLOOKUP और यहां पे भी 1 ट्रू VLOOKUP यूज किया है, दिस फॉर्मूला इज गोइंग टू बी नॉट ओनली एक्यूरेट बट ऑल्सो इनक्रेडिबली फास्ट। तो अभी मैं यहां पे प्रेस एंटर करूंगा और इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करूंगा, कुछ ही सेकंड लगेंगे और हमारा यहां पे VLOOKUP का आंसर आ जाएगा। एंड दैट्स अबाउट इट। यहां पे हमारा VLOOKUP का आंसर आ गया। जो VLOOKUP पहले कुछ घंटे लगाता था अभी मियरली कुछ सेकंड्स में इसका आंसर आ गया है। सिमिलरली ये पूरा का पूरा फॉर्मूला मैं कॉपी करके अपने कैटेगरी के लिए भी कर सकता हूं। सो आई विल जस्ट प्रेस कंट्रोल C एंड आई विल जस्ट कम राइट हियर एंड पेस्ट दिस। The only thing that will change here is rather than actually doing the VLOOKUP on column number 3,
मैं करूंगा वी लुकअप कॉलम नंबर, एक्चुअली नॉट कॉलम नंबर 4, बट ये कौन सा कॉलम है, 1 2 3 4 एंड 5, तो मैं करूंगा वी लुकअप कॉलम नंबर 5 पे। तो यहाँ पे वैल्यू चेंज करके मैं कर दूंगा वी लुकअप कॉलम नंबर 5, प्रेस एंटर। दोनों जगह ट्रू वी लुकअप है, दिस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। आई विल प्रेस एंटर एंड आई विल ड्रैग द फॉर्मूला डाउन एंड दिस इज गोइंग टू गिव मी द आंसर रिडिक्युलसली फास्ट। क्विकली समराइज कर लेते हैं इस वीडियो को। हमने ये सीखा कि वी लुकअप अगर फास्ट करना है तो आपका डेटा सबसे पहले सॉर्टेड होना चाहिए। वो कॉलम पे सॉर्ट लगाइए, असेंडिंग ऑर्डर का सॉर्ट लगाइए जो कॉलम से आपको सर्च करना है, दैट इज वन। और सेकेंडली आपने वी लुकअप में ट्रू वी लुकअप यानी कि लास्ट पार्ट ऑफ वी लुकअप में 1 यूज करिए और एक इफ कंडीशन जरूर लगाइए ताकि आपका वी लुकअप एक्यूरेट भी बन सके। प्लीज ये फॉर्मूला टेस्ट करिए और मुझे बताइए कि आपका वी लुकअप पहले से ज्यादा फास्ट हुआ या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे नए वीडियो में मिलता हूँ।